नमस्कार, आप देख रहे हैं BMF न्यूज नेटवर्क, जहां हर खबर पहुंचती है आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मैं हूं आपके साथ साक्षी। महिलाओं को मिलेगा किसान का दर्जा, सभी कृषि योजनाओं का लाभ मिलेगा। सत्यमेव जयते फार्मर कप 2026 का शुभारंभ। महाराष्ट्र सरकार ने महिला किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महिलाओं को भी किसान का दर्जा देकर उन्हें किसानों के लिए संचालित सभी सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए पात्र बनाया जाएगा। मुंबई में सत्यमेव जयते फार्मर कप 2026 के शुभारंभ के अवसर पर यह घोषणा की गई। शासन ने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेत में बीज बोने से लेकर फसल काटने तक हर कार्य में महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। अभी तक कई सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पुरुष किसानों को मिलता था, क्योंकि भूमि का स्वामित्व उनके नाम पर होता था। इस निर्णय के पश्चात महिला किसान भी फसल बीमा, अनुदान, ऋण, कृषि उपकरणों पर छूट और अन्य सभी योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कर सकेंगी। शासन का मानना है कि इस निर्णय से महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा और कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़ेगी। महाराष्ट्र ब्युरो हेड राजेंद्र वाघ की खास रिपोर्ट। आमच्या बाबुळगावच्या चैतालीताई असतील की ज्यांनी सांगितलं कशा प्रकारे शेती नसलेल्या महिला एकत्रित आल्या। मला त्यांना सांगायचं आहे की तुमच्याकरता महाराष्ट्र सरकारने एक खूप मोठा निर्णय घेतलेला आहे। याच अधिवेशनामध्ये आम्ही महिला शेतकरी बिल पास करतो आणि या बिलामुळे तुमच्यासारख्या ज्या महिला आहेत, कारण आपण बघितलं शेती क्षेत्रामध्ये आमच्या सगळ्या भगिनी शेतीत काम करतात, पण शेती मात्र भावांच्या नावाने आहे। त्यामुळे शेतकरी हे भाऊ आहेत आणि बहिणी या शेतमजूर आहेत। त्याच्यामुळे आता आपण कायदा केलेला आहे। या कायद्याच्या माध्यमातून या सगळ्या बहिणींना शेतकरी दर्जा आपण देणार आहोत। तशा पद्धतीचं त्यांना शेतकरी म्हणून सर्टिफिकेट आपण देणार आहोत आणि शेतकरी म्हणून जेवढ्या योजना आहेत त्या सगळ्या योजनांकरता त्यांना आपण एलिजिबल करणार आहोत। त्यामुळे चैतालीताई, आता तुम्हाला काळजी करायचं कारण नाही। तुमच्या गटातल्या या ज्या 24 महिला आहेत, या 24ही महिला त्यांच्याकडे शेती असो का नसो त्या शेतकरीच होणार आहेत आणि त्यांना शेतकरी हा दर्जा येत्या काळामध्ये आपण देणार आहोत।